आपने इससे लास्ट क्लास में ख्याति पढ़ी थी कि ख्याति होती क्या है, गुडविल, कि किसी भी व्यापार के अच्छे नाम और प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। और ख्याति के मूल्यांकन के तत्व के किन किन तत्वों से ख्याति की उत्पत्ति होती है, कि ख्याति किन किन चीज़ों से बनती है और बिगड़ती है, और ख्याति का मूल्यांकन कब कब होता है, आपने ये भी पढ़ा था। तो ख्याति का मूल्यांकन की मतलब कि कोई जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, या फर्म को एकीकरण कर दिया जाता है, इन सभी दशाओं में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। ख्याति के मूल्यांकन हेतु किस विधि का उपयोग किया जाए, यह विद्वान साझेदार और नए साझेदार के द्वारा निश्चित किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अलग अलग विधियों से मूल्यांकित की गई ख्याति के मूल्य में अंतर आ जाता है। मतलब मूल्यांकन का एक पर्टिकुलर मेथड होगा कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे ख्याति के वैल्यूएशन के लिए। ये तीन विधियां होती हैं ख्याति के मूल्यांकन की। औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों को आप अलग अलग तरह से आप सीखेंगे कि तीनों को कैसे निकाला जाता है। औसत का मतलब होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालना, कोई भी हो सकता है, उसमें किसी भी डाटा का एवरेज निकालना औसत कहलाता है। लेकिन क्योंकि ये ख्याति का है इसलिए औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने हेतु गत कुछ वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत में कुछ निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या से गुणा की जाती है। मतलब कि आप कुछ सालों का औसत निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन में जैसा दिया होगा कि 2 वर्षों के क्रय के बराबर या 3 वर्षों के क्रय के बराबर, उससे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा कर दी जाएगी। औसत वार्षिक लाभ की गणना के लिए निर्दिष्ट वर्षों के लाभ हानि की राशियों का योग करके वर्षों की संख्या से भाग कर दिया जाता है। मतलब जितना टाइम पीरियड, आप मान लीजिए 5 साल का आपने अप्लाई करा है, तो 5 साल का लाभ और हानि को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5, आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में नए व्यवसाय में कोई लाभ अर्जित नहीं होता, अतः जो व्यक्ति चालू व्यवसाय को खरीदता है वह ख्याति के रूप में उस राशि का भुगतान अवश्य करता है, जिससे वो लाभ के रूप में व्यवसाय के प्रारंभिक कुछ वर्षों को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी बिजनेस हम खरीदते हैं तो आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते हमें नए कुछ वर्षों में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जब आपने उसे अपने एफर्ट से या अपनी कैपिटल लगा के, जब आपने उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, एफर्ट लगाया है, तो उसमें प्रॉफिट में ग्रोथ हो जाता है। और जब कोई न्यू पार्टनर उसमें आएगा तो उसको वो ग्रोथ अपने आप मिलेगी। पहले से मेहनत किसी और की होती है, उसका आगे जो प्रॉफिट होगा वो न्यू पार्टनर को मिलेगा। इसलिए ये आपको ख्याति की राशि का मूल्यांकन करना होता है। सेकंड मेथड है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ विधि की तुलना में अधिक संतोषजनक होता है। मतलब सुपर प्रॉफिट है ये, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ का आशय उस लाभ से है जो एक व्यवसायी अपने समकक्ष अन्य व्यवसायी द्वारा अर्जित लाभ की तुलना में अधिक प्राप्त करता है। मतलब सेम काम है 2-3 व्यापारियों का, और एक से जो दूसरा एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो अपनी गुडविल की वजह से कर रहा है, और कितना कर रहा है वही है अधिलाभ विधि। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यदि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ फर्म के सामान्य लाभ से अधिक होते हैं तो आधिक्य को अधिलाभ कहा जाता है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से अगर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा हो तो ये हो जाएगा अधिलाभ। इसका एक सूत्र है, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कि एक नॉर्मल आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था आप उसको माइनस कर दोगे एवरेज से, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड मेथड है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत सुपर प्रॉफिट निकालकर
प्रचलित ब्याज की दर से पूंजीकरण कर दिया जाता है कि उस टाइम पे इतनी पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा। इस तरह उसको पूंजीकरण कर दिया जाता है। इसका आशय यह होता है कि अधिलाभ को सामान्य लाभ के रूप में यदि व्यवसाय प्राप्त होता तो उसे एक निश्चित पूंजी की जितनी निकाली जाती है उसे और लगानी पड़ती, जिससे लगाए बिना वह अधिलाभ प्राप्त करता है। मतलब कि उसको सुपर प्रॉफिट क्यों हुआ, उसको एक्स्ट्रा लाभ क्यों हुआ? अगर जितना उसको और पूंजी लगाना पड़ता है, जितना वो कमा रहा है उतने पैसे कमाने के लिए, और उसने पूंजी कम ही लगाई है, तो वो जो एक्स्ट्रा गेन है वो क्या है? वो है गुडविल। कि मतलब इतना पैसा उसने एक्स्ट्रा लगाया, बिना लगाए उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो है उसका सुपर प्रॉफिट, जो कि गुडविल के काम आता है, गुडविल निकालने के लिए। इस विधि के अनुसार ख्याति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ख्याति का मूल्य औसत अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, कि लगभग इतना होना चाहिए था लेकिन इतना हुआ है। अब औसत अधिलाभ क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, जो आपने इससे पहले वाले में पढ़ लिया कि एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो आता है आपका गुडविल। गुडविल सुपर प्रॉफिट निकल के आती है, जो कि क्या है? एक गुडविल है। और एवरेज प्रॉफिट में आपने क्या पढ़ा है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू जितने सालों के बराबर हमें गुडविल निकालनी है। ये तीन मुख्य हैं ख्याति निकालने के विधियां। इन तीनों द्वारा ख्याति निकाली जाती है।